तो अगर हर के ऊपर आप खारी डाल देंगे या उसके ऊपर मट्टी डाल देंगे तो बात फिर बात बनती नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानून की एप्लीकेशन सिलेक्टिव है कि इसको छोड़ दो। इवन नैब के केसेस में आपको पीछे याद होगा, आधों को लगाओ, जो हमारे साथ मिल रहे हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं मिल रहे उनको अंदर कर दो। तो ये जंगल का कानून है, इसकी फिर आपको कीमत अदा करनी चाहिए। कोई तो आए जो सही एहतसाब करे कि किस वक्त कैसे गलत हुआ था और ये किसने आर्डर दिया था और उसके पीछे क्या था और उनको कैफरे किरदार था। आपकी बातों से ये लगता है कि आप इदारों के एहतसाब के हक में हैं, मगर जो टाइमिंग है उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर इदारों का एहतसाब होगा तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना रोल प्ले कर सकेंगे, या ये जो अमेरिका हमारे इस वक्त हमारे खत्े में मौजूद है, इंडिया की जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपके सामने है, इसी तरह अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियाँ हैं वो आपके सामने हैं, आप क्या समझते हैं कि टाइम एहतसाब का ये मुनासिब है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस तरह से मौजूदा सूरत हाल से निकला जाता है जिससे हमारे जो इदारों की क्रेडिबिलिटी भी मौजूद रहे, आवाम को भी मुतमईन किया जा सके और ये जो तमाम जो इश्यूज हैं उनको भी किसी हद तक एड्रेस किया जा सके? देखिए, अदारों का एहतसाब तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। कोई अदारा भी अबव अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए और बहुत सी गुंजाइश है हमारे दफा के अदारों के अंदर भी कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की, ये उसको ज़रूर किया जाए। लेकिन ये करने के लिए हमारी सिविल जो लीडरशिप है उसमें इतने गट्स होने चाहिए कि वो बंदे पिन पॉइंट करे कौन जिम्मेदार है और उसको अलग कर ले, कुछ को सैक कर दे और कहे कि ओके इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इंक्वायरी होगी। अगर आपके घुटनों में इतना दम खम नहीं है और आपका अपना कैरेक्टर वीक है और आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मॉरल कि आप ये आप स्टैंड चाहिए, तो आप ये एक और तरीका लगेंगे कि पूरे अदारे को जलील करो और इनको डाउन करो, तो इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा, दुश्मन को फायदा होगा। पिन पॉइंट करे बंदा ने अगर गलती की है, सियासत में की है, गलत बात कर दी है, गलत जगह की है, तो पार्लियामेंट हमारी है, ले आए उसको। आई कैन अश्योर यू कि ये वक्त गुजर गया कि अभी को मार्शल लॉ लगेगा, ये करेगा। आप एहतसाब कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रायल करें, कोर्ट मार्शल कराएं, उन लोगों को पनिशमेंट दें। लेकिन ये जो है कि इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट कराना अपने अदारों को, ये ऐसे ही है कि अपनी बेटी हो और आप उसको बाहर उसकी अजमत को ऐसे नंगा करके खेलें। लोग कवर करते हैं, वो अहमद फराज कहते हैं ना कि हर जिस्म दाग दाग था लेकिन फराज हम बदनाम यूं हुए कि बदन पर कबा न थी। ये अभी अपनी कबा उठा रहे हैं। हम तीसरी दुनिया के एक गरीब मुल्क है जो कि बिल्कुल मुसाइब में घिरा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स ना होते तो आज पाकिस्तान इस हालत में ना होता। लेकिन अभी आपने देख के दयानतदारी से आगे चलना है। आप अपनी तरफ ना देखें, मैं अपनी तरफ ना देखूं, आपको बुरा भला कहता रहूं, और आप अपनी तरफ से मुझे बुरा भला कहते रहे और दोनों दयानतदार ना हो, तो फिर मसला ठीक नहीं। मारूफ दिफाई तजियाकार, मुसन्निफ और कॉलमिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब, आपके अमल का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, जनरल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जनरल साहब ने कई दहाइयाँ पाक फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, मगर इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इदारों की अहमियत है, किसी भी फ़र्द की अहमियत नहीं। उनका ये भी कहना है कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए, मीडिया में भी होना चाहिए, जुडिशरी में भी होना चाहिए, फ़ौज में भी होना चाहिए, मगर उसमें ये देखना चाहिए कि हम उस हद तक आगे ना बढ़ जाएं जिस हद तक हम अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करें। हम उस हद तक आगे ना बढ़ जाएं जिस हद तक हम अपने इदारे के जो लोग हैं उनका मोराल जो है वो डाउन करें, क्योंकि फ़ौज एक ऐसा इदारा है, हमारे जो सलामती के इदारे हैं वो ऐसे इदारे हैं जिनमें वो अपनी जानें देते हैं। लिहाजा जान देने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि कौम में इज़्ज़त व वक़ार उनका कायम रहे, कौम उनके जज्बों की उनको खराज तहसीन पेश करे। सिर्फ इसी सूरत में कोई सिपाही मैदान जंग में अपनी जान दे सकता है, वरना अगर जिस तरह की मौजूदा जो सूरत हाल है, जो जिस तरह की कन्फ्यूजन है, जिस तरह का मोराल गिराया जा रहा है हमारे इदारों का, वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।